देखिए, कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता को शर्म आना चाहिए। एक ही देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान था और 75 साल तक इन कांग्रेसियों ने अलगाववादी तत्व और देश विरोधी ताकतों के पैर पर जो है अपना उन पैर पर झुक करके देश को चलाना, घुटना टेक दिया था। राहुल गांधी के अपने स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी के किए हुए गलती पर माफी मांगना था कि हिम्मत नहीं था कि अलगाववादी ताकत के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी ताकत के खिलाफ कुछ बोल पाता। इसलिए कांग्रेसियों को अगर थोड़ा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि दिलीप जायसवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला है, ये सुनने के बाद तो कांग्रेस को बहुत तेज मिर्ची लगने वाली है। जी हाँ, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी की है, जिस तरीके से उन्होंने तीखा पलटवार किया है, ये कांग्रेस को नागवार गुजरने वाली है। कांग्रेस पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस कैसे दो नीतियों को अपनाकर देश को तोड़ने का काम करती थी, लेकिन अब उनका दाल नहीं गल रहा, जिस वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। और उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, हम लोगों को फिर राज्य बना, और उसमें एक बात उन्होंने और कही है कि वहाँ एक राजा के रूप में एलजी को बना दिया गया है, जो वहाँ के धन संपदा को बाहर के लोगों में बांट रहे हैं। तो आखिर देश के लोगों को बाहर का लोग, देखिए, कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता को शर्म आना चाहिए। एक ही देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान था और 75 साल तक इन कांग्रेसियों ने अलगाववादी तत्व और देश विरोधी ताकतों के पैर पर जो है अपना उन पैर पर झुक करके देश को चला रहा था, घुटना टेक दिया था। राहुल गांधी के अपने स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी के किए हुए गलती पर माफी मांगना चाहिए कि हिम्मत नहीं था कि अलगाववादी ताकत के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी ताकत के खिलाफ कुछ बोल पाता। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने धारा 370 हटाने का काम किया। इसलिए कांग्रेसियों को अगर थोड़ा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अलगाववादी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा, देश विरोधी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा। तो इसलिए जो है कांग्रेसियों को तो पता नहीं भगवान भी माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे तो थोड़ा शक है, फिर भी हम पता करके बताएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम शुरू से करेंगे, संविधान खतरे में है और लोगों का अधिकार छीन हुआ। अब छोड़िए ना, ये सब जितना टुटपुंजिया नेता सब है, उनके पास विकास की मुद्दा है नहीं, तो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज प्रतिपक्ष में कोई भी एक नेता अब विकास का बात नहीं उठाता। आप कभी सोचिए, जितने पत्रकार बंधु हैं, इन लोगों ने जो समाज का जो सही मुद्दा था अब उससे भाग गए, पहुंच गए भावनात्मक बात पर। तो कभी आप लोग भी इस बात को सोचिए कि अब इस देश में विकास का मुद्दा प्रतिपक्ष के पास नहीं है।